मेरी प्यारी आत्माओं, आज एक सप्ताह से इंतजार करते हुए रमेश मुटरेजा, दर्शना मुटरेजा कि मेरे गोपाल का जन्मदिन, मेरे कन्हैया का जन्मदिन, तीनों बेटों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों बहुओं को बड़ी खुशी से बुला रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रसन्नता, हमारे हृदय की पवित्रता, कोई ना कोई बहाने से परमात्मा को याद करते। आज भारतीय संस्कृति को लेकर के धर्मपाल वधवा पत्नी, पोतों, बेटों समेत आए हैं। एक बहुत बड़ी उत्कंठा है कि भारतीय संस्कृति को जागृत करने का एक माध्यम। दादी दादा फॉरेन में, मुझे याद है एक बार एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारी दादी कौन है, नाम जानते हो? व्हाट इज दादी? उसे पता नहीं। तेरी दादी का नाम क्या है? पता नहीं, क्योंकि वो अपने स्वदेश से विदेश चले गए। माँ बाप संस्कार दें तो बच्चों में आए, या चित्र दिखा देते हैं, बेटे ये मेरी माँ थी, ये मेरे पापा थे, या हैं भारत में रहते हैं। तो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं पता लग जाता है। वहाँ भी आज मैं एक बात से बड़ी प्रसन्न होती हूँ कि वो लोग हमारी संस्कृति से इतने प्रसन्न हुए कि संस्कृति को अपना लिया। उनके रोम रोम में कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती है। अफसोस कि हमारे रोम रोम से पैसे की ध्वनि निकलती है। आप में से नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कह रही, बहुत सारे भजन में परमात्मा के उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कुछ एक व्यक्ति हैं जिन्हें 24 घंटे, नाम नहीं बताती, कोई बच्चे नाराज हो जाए। आज एक बच्चा कहता है मुझे पैसा चाहिए। नहीं महाराज पैसा नहीं, मुझे रुद्राक्ष चाहिए। रुद्राक्ष से सारे सुख मिलते हैं। रुद्राक्ष से नहीं बच्चों, रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। रुद्राक्ष से भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, अगर हमारी भावना है पैसे की तो वही मिलेगा, हमारी भावना है यश की तो वही मिलेगा, हमारी भावना है सुख की तो वही मिलेगा। परमात्मा जो मांगते हैं परमात्मा वही देते हैं। जाकी रही भावना जैसी तिन प्रभु मूर्ति देखी। अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम एक बात समझाएं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब यही का यही रह जाए। तो इन्होंने परमात्मा के जन्मदिन को मनाने के लिए हम सबको एक न्योता भेजा। धर्मपाल जी ने प्रसन्नता, बच्चों को संस्कृति सिखाने के लिए आश्रम में लाए। बच्चे पास हो गए, बड़ी प्रसन्नता से कह रहे महाराज हम पास हो गए। तो ये भी एक प्रसन्नता है, ये भी एक कर्म है। कर्म से ही जीवन बनता है। कर्म में यदि सात्विकता है, कर्म में यदि हम लोगों की लगन है, निष्ठा है, परिश्रम है, तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, को कर तर्क बड़ा महीसा। ऐ मनुष्य तेरी सफलता कर्म में, परिश्रम में है, मेहनत में है। यदि मेहनत है तो तेरे भाग में नहीं तो भी तुझे मिल सकता। बस हम परमात्मा से यदि कोई चाहना करें तो एक ही चाहना करें कि प्रभु क्या मैं इस काबिल हूँ, आप मुझे मिल सकते हो? तो भगवान जवाब क्या देंगे? जैसे अर्जुन को दिया था, कर्म, अर्जुन कर्म कर, जो चाहे मिल जाए। तो अर्जुन को तो कोई चाहना थी नहीं। शयन में भी रहे गुनगुनाता, अर्जुन निद्रा में भी कृष्ण 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 की आवाज देते थे। जब कृष्ण को महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभी श्याम बाबा के कई भक्त बैठे हैं। श्याम बाबा कौन थे? श्याम बाबा एक महान कर्मेष्ठी, मेहनती,
एक अच्छी माँ का लाल था। यद्यपि जात से वो ना कहें ये शब्द, क्योंकि वो बहुत महान है। तो भागते 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 हुए जा रहे, कृष्ण रास्ते में मिले। कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध देखने जा रहा। क्या करोगे? बोले जो हारता नजर आएगा उसका साथ दे दूंगा। अरे कृष्ण ने सोचा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत बलवान है, एक पल में सबका सत्यानाश कर दे, सबके प्राणों को हर ले। उन्होंने सोचा हार तो रहे कौरव, ये कौरव की तरफ जाता हुआ बुराई को जिता देगा, अच्छाई को मिटा देगा। अब उन्होंने कहा क्या करोगे जाकर के? बोले बताओ आपको मेरे से क्या काम है? बोले काम है। बोले बोलो। बोले क्या दे सकते हो? जो चाहो दे। भगवान पूछ रहे हैं भक्त से आप क्या चाहते हो? बोले क्या दे सकते हो? बोले जो चाहो दे सकता हूँ। बोले अपना शीश दे दो। हाजिर है। शीश दे दिया और उन्होंने वरदान दिया कलयुग के अंदर तुम्हारी मेरे से भी ज्यादा पूजा हो। आज देख ही रहे हो कलयुग में सबसे पहले हमारे देखते देखते माता की पूजा थी, बहुत थी, अब वो कम हो। फिर हनुमान जी की हुई, वो अभी चल रही है। अब श्याम बाबा, जहाँ भी देखो सामने मंदिर में हर दिन श्याम बाबा का जागरण होता। तो जैसे हम सब एक हैं, हमारे अंदर आत्मा है, देह नहीं आत्मा है, ऐसे वो भी एक महान आत्माएं, महान आत्मा हमारे लिए प्रेरणा लेके आए हैं कि कर्म करो। कर्म ही इंसान को विजय देता है, कर्म ही इंसान को इंसान से ऊंचा उठाता है। इंसानियत क्या है कि हम सत्य बोलें, सबसे प्रेम से रहें, कि सब में परमात्मा है। प्रेम और सत्य ईश्वर का रूप है। कोई पूछे कि ईश्वर का क्या रूप है, तो हम कह सकते हैं सत्य में परमात्मा है, प्रेम में परमात्मा है। हम सब में एक दूसरे में हम परमात्मा को देखें। तुम्हारे अंदर ये विकार आ ही नहीं सकते। हम अपने अंदर उस परमात्मा को, या आप सबके अंदर उस परमात्मा को नयन देख करके, वो सुशीला है, वो भावना है, वो यूं है, तो वो ऐसे भाव रखते हैं तब जाकर के विकार आते हैं। अगर रखें कि परमात्मा सब में है, हमने सबसे प्रेम करना है, सब में परमात्मा को देखना है, और वो दिख जाएगा तो हमारे और परमात्मा का जो बीच की दूरी है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा, नरेश के बेटे का जन्मदिन, पूजा के बेटे का जन्मदिन। आज देखिए 4 प्रसाद है हमारे पास, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आप लोग जितने भी जो भाव लेकर के आज आए हो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों का भाव अच्छा है, आप लोगों का मन पवित्र है, उस पवित्रता और भावना से आज आप लोगों का क्या ये प्रसाद क्या न्योता दे रहा है, क्या प्रेरणा दे रहा है कि हम सब मिलकर आपस की जो दुई है वो मिटा दे, दुई को मिटाए और ब्रह्म को मिले। ब्रह्म ब्रह्म में नहीं रहना, ब्रह्म एक है, दूजो नाश थी, बाकी सारी माया ही माया है जिसका नाश होना ही है। हम क्यों ना परमात्मा के लड़ लग करके अपने जीवन को सफल करें और समाज के लिए एक प्रेरणा बने। चारों परिवारों को बहुत बहुत बधाई हो। धर्मपाल जी, उनकी पत्नी सामने बैठी हैं, कि इस उम्र में भी क्या समाज सेवा में लगे रहते हैं, किस तरीके से हर एक की सेवा के लिए तैयार होते हैं। परमात्मा इन्हें लंबी आयु दे। इसी प्रकार बच्चों में जो आज स्नेह प्रेम की प्रेरणा भर रखी है सदा भरते रहें, और बच्चे भी आगे इस प्रेरणा को पाकर के जीवन में इसका क्रियात्मक रूप लाएं। और दर्शना, रमेश, इन्हें बहुत बहुत बधाई हो, जिनके पवित्र प्रेम से आज आप सब मिल करके प्रसाद बांट रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, आनंद को लूट रहे हैं, आनंद को बांट रहे हैं। यही आनंद ही हमारा असली खजाना है, आत्मा की खुराक यही है। पूजा रानी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा कृपा करें, बच्चा युग युग जिए
और आप सब सुखी रह करके। अभी एक बिटिया धर्मपाल के परिवार की, हम ये ना सोचा करें बीमार है, जब हम हैं ही नहीं, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, उसका कोई बिगड़ता ही नहीं, तो हम बीमार कहाँ से? आत्मबल बड़ा है, ना मैं बीमार था, ना हूँ, ना होऊंगा। थोड़ा बहुत आ गया तो उस पर कहेंगे बीमार है तो और ज़्यादा दुर्बलता आएगी, और कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ठीक हो जाओगे। आजमा के देखो, ये हॉस्पिटल से आई थी, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही, तो थोड़ा सा उत्साह दिया, थोड़ा सा उसका आत्मबल बढ़ाया कि बेटे आप कुछ नहीं, आपको कुछ है ही नहीं, गलती से आप डॉक्टर के पास चले। उसकी हंसी देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखिए विचारों का असर कितना मन पे पड़ा था। हम बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, अपने बीमार आप ही गई कोई बीमारी तो ना सोचे कि हम बीमार आई है तो चली जाएगी, टिकने वाला कुछ नहीं। दिन नहीं टिका, दिन के बाद रात आई, रात नहीं टिकी, रात के बाद दिन आया, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये आगमा पाई है, आएंगे और चले जाएंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। तो वाकई रोग टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। अब आप सदा सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, परमात्मा के प्यारे बनते रहोगे। इन्हीं भावनाओं सहित प्रभु से प्रार्थना है, नाथ आज जो जिस भाव से अपने प्रसाद को लाए हैं, कीर्तन तो वही वीरवार का था, कीर्तन इनकी ओर से नहीं था, इनकी ओर से प्रसाद था, तो परमात्मा उस प्रसाद को स्वीकार करें। और प्रभु से प्रार्थना है, नाथ प्रत्येक ये पावन प्रसाद खा करके तन से स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें, बुद्धि से चेतन होकर के सदा आपके नाम को अपने जीवन में बसाए रखें, रोम रोम में आपका नाम बसा रहे। यही नाम ही हमारा आधार है, यही नाम ही हमारा स्वस्थ है, यही नाम ही हमारा जीवन है, यही नाम हमारे जीवन का आधार है। हे नाथ प्रत्येक बच्चा से लेकर के बूढ़े तक सबके रोम रोम में गायत्री मंत्र, जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा आधार है और बहुत बड़ा रक्षक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इनके 4 भाग हैं, इन चारों को बड़े लय से, बड़े प्रेम से बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु